वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप अपडेट्स जो निकल कर सामने आ रही हैं। नंबर 1 पे आप लोग से बात करेंगे पीएसएल बड़े खतरे का शिकार हो चुकी है। पीएसएल बड़ी मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। शायद हो सकता है पॉसिबिलिटीज ये दिखाई दे रही हैं कि पीएसएल को पोस्टपोन कर दिया जाए। क्या सिनेरियो है वो आप लोग से डिस्कस करेंगे। बात करेंगे माइकल वॉन का स्टेटमेंट निकल कर सामने आया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सीरीज को लेकर, क्या कहना है उनका वो आप लोग को बताएंगे। बात करेंगे पीएसएल की ट्रॉफी को लेकर कुछ अपडेट आ रही हैं वो आप लोग को देंगे। और एक बड़े कमेंटेटर जी, उनको मदऊ ही नहीं किया गया पीएसएल के लिए, बुलाया ही नहीं गया, वो क्या कहानी है वो आप लोग को बताएंगे। और बात करेंगे कि पीएसएल का नया एक एंटरटेनमेंट पार्टनर जो है आ चुका है, वो कौन है वो आप लोग डिस्कस करेंगे। और बात करेंगे कि शाहीन ने बाबर को अर्तुगरुल करार दे दिया है, रीजन क्या बताइए वो भी आप लोग बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नहीं वो भी बता देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली दफा आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि मेरे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है वो पीएसएल के हवाले से ही पहली खबर निकलकर सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज भी आप इसको कह सकते हैं कि पीएसएल जो है इस वक्त शदीद खतरात जो है उसको लाइक हो चुके हैं, क्योंकि पीएसएल पर कोरोना का एक बड़ा वार देखने को मिला है। बड़ा और हैवी वार जो है वो कोविड-19 का पीएसएल के ऊपर देखने को मिला है। क्या हुआ है जी अली? बड़ी ही बुरी खबर आ रही है, बहुत ही बुरी खबर आ रही है और वो आ रही है कराची से, जहां पर खिलाड़ियों को ठहराना है। जिस होटल पर खिलाड़ियों ने अपना क्वारंटीन करना है, उस होटल के 40 जो स्टाफ के मेंबर्स थे उनको कोविड पॉजिटिव हो गया। जिसके बाद खबर ये आ रही है कराची से कि उन जो खिलाड़ी मौजूद है इस टाइम होटल में, उनको अलग कर दिया गया होटल के अमले से, जिसके 40 जो है वो पॉजिटिव आ गए। 40 अफराद को, जो वेटर्स भी हैं, जिनमें कुक भी शामिल हो सकते हैं और रिसेप्शनिस्ट भी हो सकते हैं, 40 मेंबरान हैं। तो अब उनको अलग कर दिया गया, फौरन से कहा गया कि आप अलग हो जाओ। खिलाड़ियों को भी दूर कर दिया गया कि कहीं खुदा न खास्ता खिलाड़ियों को कोविड पॉजिटिव ना आ जाए। बहुत ही बुरी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी खबरें यही चल रही हैं। जब आज पीएसएल की क्योंकि ट्रॉफी की रहनुमाई भी हुई थी कराची में, वो आगे जाके खैर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उस टाइम भी जो पीसीबी के जो आला अहदेदार हैं वो यही परेशानी में मुब्तला हैं कि कहीं पीएसएल मुलतवी ना हो जाए, कहीं पोस्टपोन ना हो जाए, क्योंकि जो मामला नजर आ रहे हैं वो बहुत ही खराब नजर आ रहे हैं। पहली एनसीओसी ने क्राउड को ये कहा है कि भाई अब 25% से ज्यादा क्राउड अलाउ नहीं होगा। कुछ खबरें ये भी आ रही है कि शायद इसको और भी कम किया जाए, शायद बिल्कुल क्लोज डोर के साथ भी पीएसएल के आगे मैचेस हो सकते हैं। लेकिन हम खबर बात कर रहे थे कि ये पॉसिबिलिटीज जो है बड़ी मुश्किल होती जा रही है। जिस तरह से कोविड के केसेस की तादाद और जिस तरह कोविड पॉजिटिव आने की परसेंटेज जो है वो कराची में तो 40 से 50% तक चली गई है भाई, बिल्कुल चली गई है। और अब पीएसएल के भी मामला खराब नजर आ रहे हैं। आपको पता है कोयटा ग्लेडिएटर्स के कैंप की बात की जाए तो वहां पर भी 4 खिलाड़ियों को कोविड पॉजिटिव आ गया। सरफराज अहमद जो कप्तान है, उनकी फैमिली, उनकी वाइफ खुशबख्त जो भी वो भी कराची में रहती है, उनकी मदर, उनकी जो वालदे हैं, उनको भी कोविड पॉजिटिव आ गया। तो काफी मामला खराब नजर आ रहे हैं। आई होप और हम लोग दुआ ही मांग सकते हैं अल्लाह ताला से कि पीएसएल जो है हमारा अपने टाइम पर शुरू हो, अपने आबोताब से शुरू हो और पूरे जुनून के साथ शुरू हो, क्योंकि आज काफी सारे खिलाड़ी पहुंच भी गए हैं। अगर बात की जाए तो इंग्लिश लुइस ग्रेगोरी जो हैं वो भी पहुंच गए हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो डेविड विजा भी पाकिस्तान पहुंच गए, और भी काफी सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और कुछ पहुंच गए हैं। तो अपने अपने होटल में जो क्वारंटीन करना शुरू हो गए, 3 दिन का क्वारंटीन करना होगा। कोयटा के जब 4 खिलाड़ियों को कोविड पॉजिटिव आ गया था, उसके बाद पीसीबी ने ऑलरेडी जो एक कोविड का प्रोटोकॉल था जिसमें यह कहा गया था कि आप 13 खिलाड़ी मिनिमम आपके स्क्वाड में नेगेटिव आने चाहिए तो आप एक मैच खेल सकते हो। वो भी तादाद कम कर दी गई कि भाई अगर आपके 12 खिलाड़ी भी फिट है ना, यानी कि 12 खिलाड़ियों को भी कोविड नेगेटिव आया है, तो आप वो वाला मैच खेल सकते हो। तो मैं तो स्टिल कह रहा हूं कि अब पॉसिबिलिटीज जो है बड़ी मुश्किल होती जा रही है। ये ना हो कि आपके यहाँ पर ये फेल हो, वहां पर ऑस्ट्रेलिया को बहाना बना के आपका टूर कैंसिल कर दे। बेहतर यही था कि पीएसएल को शिफ्ट कर दिया जाता, पीएसएल को दुबई के अंदर करवा दिया जाता। क्योंकि देखो जैसा भी है ना पाकिस्तान के अंदर, हमें पता है कि मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा कसूरवार ठहराए जाते हैं। वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर काम अच्छा नहीं होता है, लोग अच्छे नहीं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन लोग का जहन जो है ना यहाँ पर बड़ा रिलैक्स रहता है और जैसे ही बाहर जाते हैं वहां सीरियस नहीं लेते। यहाँ पे कोई किसी चीज को सीरियस नहीं लेता। आप किसी को बुलाएंगे यार की शादी पे 10 बजे आना है, वो 12 बजे आएगा। यहाँ पर ये रूटीन है। आप किसी को कहेंगे यार यहाँ कोविड का मसला है, मास्क पहन ले, वो कहेंगे चल बे झिरिया निकल यहाँ से। इस तरह की बातें जो है यहाँ पे चलती हैं, बदमाशी दिखाते हैं। हर कोई जो है अपनी बदमाशी यहाँ पर जो है कायम दायम रखता है। कोई कहेगा मैं बाबा डॉन हूं, कोई कहेगा मैं बाबा डॉन हूं, कोई कहेगा मैं कुछ हूं, तो यहाँ पे रोल रही कोई कहेगा मैं पतलू डॉन हूं। तो इस तरह की चीजें जो है बड़ी चलती रहती हैं। तो ये चीज को सीरियस लेना पड़ेगा। चले, आई होप अली और हम दुआ यही करते हैं कि बस किसी तरीके से मामला ठीक हो जाए और कोविड का जो मसला ये खत्म हो जाए। सही बात है, कोविड का प्रॉब्लम जो
तो ये जो है अभी खतरनाक किस्म की जो सूरत हाल है वो यहां पर चल रही है, लेकिन होप सो, उम्मीद तो यही है कि जल्द जो है इस मामले में कोई ना कोई रिकवरी देखने को मिले, क्योंकि हमने ये देखा कि पहले जो है पिछले 7-8 अब 6 महीने कह लें कोविड एकदम से जो है मर गया था, लेकिन अब लग रहा है दोबारा से उसका कुछ जन्म हुआ है। पता नहीं इसके कितने जन्म होंगे, एकदम से जो है इसकी लहरें दोबारा से हर तरफ दुनिया भर में जो है तेज हो चुकी है। अब इसके बाद जो खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि पीएसएल की ट्रॉफी जो है वो आज रिवील कर दी गई है, सामने आ चुकी है जी पीएसएल की ट्रॉफी। क्या सूरत हाल है जी? बिल्कुल अली, आज पीएसएल की जो ट्रॉफी थी वो कराची में उसकी रहनुमाई कराई गई है, जहां पर दराज साहब भी मौजूद थे और उन्होंने जो है वो अपनी स्ट्रीमिंग के क्योंकि राइट्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे तो वो भी वहां पर मौजूद थे और बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो एक तकरीब की गई है जहां पर पीएसएल की शानदार ट्रॉफी की भी रहनुमाई हुई है। लेकिन फिलहाल अभी दराज वाले जो फोन नहीं उठा रहे हैं आपका। सही बात है, नहीं उठा लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है वो ट्रॉफी जो है उन्होंने वहां पर रिवील किया और वहां पर उन्होंने खुला जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया है। हैवी पैसों में जो कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़े हैं उन्होंने, हैवी पैसे इस बार जो है दराज ने पीएसएल की स्ट्रीमिंग राइट्स पर लगाए हैं, तो देखते हैं कि आगे चल के क्या चीज बनती है। इसके बाद जो अपडेट्स आ रही है हमारे पास माइकल वॉन के हॉल से आ रही है, उन्होंने कहा कि हम समझते थे कि एशेज से बड़ा कोई कंपटीशन नहीं हो सकता, एशेज से बड़ा कोई मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो कंपटीशन है वो एक अलग ही लेवल है। देखिए, माइकल वॉन ने आज एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और जब इंडिया पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में 23 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आमने सामने होंगे, तो उसके हवाले से माइकल वॉन ने यह कहा है कि मुझ समेत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर खिलाड़ी ये बात समझते हैं और हमारे माइंड में यही बात है कि सबसे बड़ा मार्केट की अगर आप बात करोगे तो वो एशेज में जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबले होती है तो वो सबसे बड़ा मुकाबला है। लेकिन वो कहते हैं कि हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये नहीं है। हकीकत में वो कहते हैं कि अगर आप रियलिटी बेस की बात करोगे तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से कोई बड़ा मैच हो ही नहीं सकता। सही बात है। और वजह यह भी है कि इंडिया पाकिस्तान से बड़ा क्यों नहीं मैच होता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की कोई गवर्नमेंट में कोई लड़ाई शड़ाई नहीं है, ना ही अवाम में कोई इतनी लड़ाई होती है जितनी पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप देखें जितने कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं। लड़ाई हमारी भी उस तरीके से नहीं होती, लेकिन बस हमारे जो है ना मैच होते नहीं है जो है वो इस तरह के बना दिए गए हैं कि एक दूसरे से ये चीजें चलती रहती है। नहीं तो अगर आप बाहर की तरफ चले जाए, मैंने तो ऐसे ही बाहर की कंट्रीज में देखा है कि यहाँ पर आप खड़े हैं तो एक और कंट्री है, यहाँ पर आप पैदल एक पांव परे रखेंगे तो दूसरी कंट्री है, इस तरह के बॉर्डर्स। और इवन अगर आप बाहर चले जाए, यहाँ से इंडिया पाकिस्तान से बाहर निकले तो बाहर अगर आप जाते हैं तो ये सारे मिलकर काम करते हैं। भाई कौन क्या पाकिस्तानी सब एक साल दुबई एमिरेट्स एयरलाइन के साथ मेरी जॉब थी, वहां मैं दुबई में जॉब करता था एमिरेट्स एयरलाइन में, तो वहां पर मैंने ये देखा कि हम सारे मिलकर काम करते थे। वहां पे इंडियन मेरे साथ बैठे थे, नेपाली मेरे साथ बैठा हुआ होता था, श्रीलंकन हमारे साथ बैठे हैं, बाहर के गोरे हमारे साथ बैठे हैं, कोई ऐसा पूरा एशिया मिक्स बैठा होता है, सब मिक्स बैठे होते हैं। ये सिर्फ आप कह लें कि जब आप आते हैं अपनी अपनी कंट्रीज में आते हैं तो ये सोच जो है यहां लेकर आते हैं। अदरवाइज आप देखें तो जो आपकी रियल आपकी यूटिलाइजेशन है बाहर की कंट्रीज है वो ये ले रही हैं। अच्छा, लेकिन क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान खेलते भी नहीं है एशेज, तो फिर भी आपको हर साल देखने को मिल जाती है। अगर आप देखो तो हर टाइम बड़ी बड़ी 5-5 सीरीज होती हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वैसे भी आपको आमने सामने नजर आती है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के तो एक मैच देखने के लिए हम तरस जाते हैं। और अगर टेस्ट मैच की बात करें तो वो तो अब अगर आप जो करंटली खिलाड़ी खेल रहे हैं इनमें से किसी ने भी नहीं खेला हुआ टेस्ट मैच पाकिस्तान और इंडिया का। तो जो भी करंट खिलाड़ी है हमारे, ना बाबर ने इंडिया के अगेंस्ट कोई टेस्ट मैच खेला, ना विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई टेस्ट मैच खेला है, ना रोहित ने कोई टेस्ट मैच खेला है, ना ऋषभ पंत ने खेला है, ना हमारे रिजवान ने इंडिया के अगेंस्ट कोई टेस्ट मैच खेला है, ना शाहीन ने खेला है, ना बुमराह ने खेला है। तो भाई इन्होंने तो आपस में कोई टेस्ट मैच ही नहीं खेला। तो इसलिए भी जब खेलेंगे तो हम देखते हैं, सोचते हैं कि अगर ये खेल रहे हो तो क्या मजा है। सही बात है। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो अपडेट निकल कर सामने आ रही है कमेंटेटर के हवाले से। तो पीएसएल के एक बड़ा नाम जो हमेशा से पीएसएल के साथ जुड़ा रहता था, ना सिर्फ पीएसएल के बल्कि पाकिस्तान की जो लोकल सीरीज है वो भी कवर करने के लिए आते थे, तो अब उनका एक बड़ा जो है आप कह लें कि बयान निकल कर सामने आया, बड़ा गमजीदा बयान है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने मुझे पीएसएल की कमेंट्री पैनल के लिए इस बार मद्दू ही नहीं किया, इन्वाइट ही नहीं किया, तो मैं कैसे आऊंगा। एलन विल्किंस हैं जो आप कह लें कि हमारे हर पीएसएल के एडिशन में होस्ट होते हैं, क्योंकि लोग उनसे पूछ रहे हैं इस बार आप क्यों नहीं आए। हाँ, कमेंटेटर भी होते हैं और साथ ही वो होस्ट भी होते हैं। तो जब उनसे पूछा जा रहा है फैंस की तरफ से कि क्या आप इस बार पीएसएल में कमेंट्री के लिए आ रहे हैं, और अगर आप आ रहे हैं तो अभी तक पाकिस्तान पहुंचे नहीं हैं, तो एलन विल्किंस ने कहा है कि मुझे इस बार पीएसएल के लिए इनवाइट ही नहीं किया गया। तो वो कहते हैं कि मैं कैसे हूं। लेकिन आई थिंक अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी ये कमेंट्री के फराइज अंजाम दे रहे हैं जहां तक मुझे लग रहा है। लेकिन एलन विल्किंस फिलहाल जो है वो पीएसएल में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा है कि लेकिन मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूं पीएसएल को, और ये दुआ करता हूं कि मतलब उन्होंने बेस्ट विशेस भेजी हैं कि आई होप कि कोविड क्योंकि सिचुएशन खराब ही नजर आ रही है, लेकिन स्टिल वो होपफुल है कि पाकिस्तान में जो है वो पीएसएल हो जाएगी। और वो कहते हैं कि वो टीवी पर बैठकर जो पीएसएल को एंजॉय करेंगे, मेजबान नहीं होंगे, कमेंट्री नहीं कर रहे होंगे, होस्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन सिर्फ वो होपफुल है कि पाकिस्तान सुपर लीग जबरदस्त होगी। अभी अगर आपको बताएं तो सारे जो फैंस हैं उनका इंतजार और निगाहें अटकी हुई हैं कि पीएसएल में इस बार कमेंट्री बॉक्स में कौन कौन बैठेगा, क्योंकि कुछ नाम तो सामने आ रहे हैं और काफी सारे नाम अभी हिडन रखे गए हैं जो बड़े बड़े नाम से। अगर आप उसमें देखें तो एरन हॉलैंड के भी कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं,
जैनब अब्बास प्रेजेंटर होंगी। कमेंटेटर्स की बात की जाए, इयन बिशप का नाम आ रहा है। इसके बाद न्यूजीलैंड से कमेंटेटर साइमन डॉल जो है उनका नाम आ रहा है कमेंट्री के लिए। डेरिन गंगा के हवाले से भी इतलात है कि उनसे भी राब्ता किया गया, जो वेस्ट इंडीज के कमेंटेटर हैं। और भी 2-3 कमेंटेटर्स हैं, कुछ इंग्लिश कमेंटेटर्स भी और ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स भी हैं जिनसे बातचीत चल रही है। पाकिस्तान की जो कमेंटेटर्स होंगे उनमें तो फिलहाल अभी बाजिद खान है और एक सिकंदर बख्त का नाम आ रहा है, वो जो यंग सिकंदर बख्त है। तो देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। अगले 1-2-3 दिन के अंदर अंदर जो है वो कमेंट्री पैनल अनाउंस कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद जो कमेंटेटर्स हैं पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 3 दिन का क्वारंटीन भी रखा गया और कुछ शूट्स वगैरह हैं, तो इसलिए इनको तकरीबन 5 दिन पहले 4-5 दिन पहले पाकिस्तान में लैंड करना है। तो 1-2 दिन के अंदर अंदर अनाउंस हो जाएगा और फिर उसके बाद ये कमेंट्री पैनल भी हमारा आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो शाहीन के हवाले से आ रही है। तो शाहीन जो है वो आए हुए थे जिस पर उन्होंने जो है बात की है। शाहीन का ये कहना है बाबर आजम के हवाले से कि हम बाबर आजम को ये समझते हैं कि मैं और रिजवान बाबर आजम को ये समझते हैं कि बाबर आजम हमारे अर्तुगुल हैं और हम उनके सिपाही हैं। जैसे वो हमें इंस्ट्रक्शन जारी करेंगे वैसा हम काम करेंगे। बिल्कुल, शाहीन ने बड़ा ही प्रेस किया बाबर आजम को और उन्होंने कहा है कि वो लीडर है और ऐसा नहीं कि हम उसकी बात, प्लेयर भी हैं। सही बात है। और उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है कि मैं उनको मानता नहीं या मैं उनकी कोई बात नहीं मानूंगा या रिजवान, क्योंकि अक्सर लोग थोड़ा सा वो इसलिए भी कर रहे थे कि आपको पता है शाहीन ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि मैं बाबर से भी ऊपर रिजवान को अपना कप्तान समझता हूँ, बेहतर कप्तान समझता हूँ। तो काफी उस बात पे 2-3 बातें लोग थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि क्या इन्होंने कह दिया कप्तान तो बाबर आजम है। तो आज जो शाहीन ने बिल्कुल चीजें क्लियर की और उन्होंने कहा कि हमारे लिए बाबर आजम ऐसा है जैसे उर्तुगुल है और हम सारे जो हैं वो उसके पीछे हैं। वो जो बिल्कुल जो हमें वो कहेंगे हम उनकी बात मानेंगे और वो हमारे लीडर हैं। ये शादाब भी बात कह चुके हैं कि जो बाबर आजम कहेंगे वो हम बात मानेंगे और हम उनके पीछे खड़े हैं। और काफी क्रिकेटर्स यही बात कह रहे हैं कि बाबर आजम इस बार बहुत ही ज्यादा पावरफुल कप्तान नजर आ रहे हैं कि वो जो चाहे अपने डिसीजन वो ले सकते हैं। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो टिकटॉक के हवाले से आ रही है। तो पीएसएल का जो एंटरटेनमेंट पार्टनर है अब वो टिकटॉक को करार दे दिया गया। चलिए खबर मैं आपको बाद में देता हूं क्योंकि ये आपको कुछ दिखाना चाह रहे थे। वो थी कराची किंग की जर्सी। तो कराची किंग की जर्सी जो है क्योंकि इन्होंने इनकी खुशी थी एकदम इन्होंने हाथ ऊपर किया नीचे कर लिया, तो दोबारा मैं इनको ये खुशी दे दी। दिखाएं आप जर्सी। बिल्कुल जर्सी आप लोग देख लीजिए क्योंकि कराची किंग्स की नई जर्सी जो है वो आज की तरह लग रही है। हाँ जी वाकई ऐसे कुछ मिलजुल रही है। मैं भी ये देख रहा था। आप क्योंकि कराची के फैन है तो ये इन्होंने आपको तो नहीं कोठी मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। बहरहाल कराची किंग्स की मैडी, मोहम्मद आमिर, बाबर आजम सब ने जो कराची किंग्स की किट्स पहनी हुई और नई किट कराची की जो है वो अनवील हो चुकी है। और पीएसएल के संग अब नाचेंगे सारे टिकटॉकर क्योंकि टिकटॉक जो है वो पीएसएल का एंटरटेनमेंट पार्टनर बन गया। अब जितने टिकटॉकर्स को नचाना होगा पीएसएल के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आपको नाचते हुए दिखेंगे। पीसीबी ने अपना जो आपके एंटरटेनमेंट पार्टनर वो टिकटॉक को रख लिया। पिछली बार स्नैक भी इनके साथ पार्टनर था, इस बार जो है वो इन्होंने टिकटॉक को रख लिया। टिकटॉक तो वैसे पाकिस्तान में बैन भी होती रहती है बार बार, लेकिन फिलहाल अब पीसीबी ने उनके साथ पता नहीं क्या वो पॉलिसी बना लेते हैं कि अब थोड़ा जो है वो मोहतरम डांस होगा या कैसा होगा, पता नहीं क्या कुछ करते हैं समझ से बाहर है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और इन इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कुछ सवाल हो तो भेजिएगा, फॉलो कर लीजिए। नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज।